साथियों, गुरमीत राम रहीम। अक्सर बाबा लोग राजनीतिक के बड़े चहेते होते हैं। ऐसा ही बाबा था गुरमीत राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा, जो कि हरियाणा में चलाता था। अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहता था, गाने गाता था। एक डिस्को टाइप का बाबा था, जिसकी करोड़ों की संख्या में फैन फॉलोइंग थी, जिस बहुत भीड़ लगती थी। और इस प्रकार से जो है ना, इसी आड़ में वह तमाम गलत कार्यों को अंजाम देता था, जिसमें एक बलात्कार का मामला आता है और जिसकी प्रकाशन एक रामचंद्र छत्रपति नाम के पत्रकार होते हैं, वह अपने पेपर में लगातार करते हैं। और एक और हैं, उसमें रंजीत सिंह जी, वो जो होते हैं, उनकी वो जो है ना, ये था कि वो उनसे संबंधित कागज चला रहे थे। दोनों पत्रकारों की भी हत्या हो जाती है। हाईकोर्ट से सीबीआई का आदेश होता है जांच का। सीबीआई अदालत इनको सजा देती है। सजा जब दी जाती है, आपने देखा होगा कि पंचकुला को किस प्रकार से जलाने की कोशिश की गई। इनके अनुयायी पेट्रोल बम भर के ले गए। पूरे पंचकुला में इन्होंने ताबड़तोड़ जो है ना दंगे की कोशिश की। जब इनको सजा हुई, ये नाजायज़ दबाव बनाया गया। उसके बाद में सजा के बाद इनकी अपील करते हैं हाई कोर्ट पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में। तो होता क्या है कि बड़े लोगों की सीबीआई जांच तो हुई, वो भी हाई कोर्ट के दबाव में, लेकिन उन्हें छुड़ाने के लिए सारे के सारे बड़े आला अधिकारी लगे रहे कि कैसे भी इनको दिखाने के लिए नीचे से सजा हो जाए और कहीं ना कहीं ये एक लूज पोल रह जाए, कहीं ना कहीं ये छूट जाए। ऐसा ही इस केस में हुआ। इस केस में क्या हुआ, माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि जिस वाहन से, कार से इनके ऊपर हम मर्डर करने गए थे, हत्या करने, उस वाहन को सीबीआई ने सीज नहीं किया। गवाहों ने बताया कि 4 हमलावर थे, कार से आए थे और चारों जो है ना आग्नेयास्त्र लिए थे, फायर आर्म लिए थे, लेकिन एक भी फायर आर्म बरामद नहीं किया गया। दूसरा क्या होता, तीसरा क्या है, वो पाते हैं कि जहां पर साजिश रची गई थी, उस जगह का सीबीआई ने कोई नक्शा नजरी तक नहीं बनाया। चौथा क्या होता है कि जिस रेस्टोरेंट में हत्या के बाद हत्यारे जश्न मना रहे थे, गवाहों ने उस रेस्टोरेंट के मालिक और उनके वर्कर को पहचानने से इनकार कर दिया। 4 जो मेजर बड़े कारण थे, इस वजह से इनको हत्या के केस से बरी कर दिया गया। क्या आप सोचिए, क्या हत्या हुई ही नहीं थी? हत्या तो हुई थी, लेकिन सीबीआई जैसी एक बड़ी संस्था इतने लूज पॉइंट कैसे छोड़ सकती है? क्या ये लूज पॉइंट ऊपर से दबाव के बारे छोड़े गए ताकि ये छूट जाए? होता भी यही है। एक और थी साध्वी प्रज्ञा, जो भोपाल में थी। उनमें क्या होता, उनको सजा होने वाली थी, अलग से आरोप पत्र लगा दिया जाता है। दोनों आरोप पत्र कंट्राडिक्ट कर जाते, बरी हो जाते हैं। ज़्यादातर जो है ना, ऐसे प्रभावशाली लोग जिनके पीछे जनता है, बहुमत है, वो लोग के दबाव में जो है ना, बड़े लोग जो है ना कहीं सीबीआई से लेकर बड़ी संस्थाओं तक को, एजेंसियों तक को अपने दबाव में रखती हैं कि कोई ना कोई ऐसे लीज पॉइंट छोड़े जाएं जो कि ये बरी हो जाएं। अदालतें ऐसे अधिकारियों को सजा देने से, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से बच रही हैं। अब लोकतंत्र में है क्या कि हम सब जनता को भी कानूनी रूप से जागरूक होना चाहिए, इस बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो इस प्रकार से ही ऐसे बड़े बड़े अपराधी बचते रहेंगे।